स्वागत करती हूँ। इस सभा के सभापति बहुत ही सम्मान के योग्य श्रीमान बचित्तर सिंह जी धारीवाल हैं। वैसे तो आपको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देव समाज से पिछले बहुत ही ज़्यादा सालों से जुड़े हुए हैं। अब मैं बहुत सालों की बात करूं तो ये कोई 10, 20, 30 साल नहीं, 60 साल से श्रीमान जी हमारे देव समाज से जुड़े हुए हैं। 1960 में आपने देव समाज ज्वाइन किया, इसके सेवक बने। आपका जीवन बहुत ही प्रभावशाली है। आपने देव समाज के साथ बहुत से और लोगों को भी जोड़ा है। आप एक अमीर परिवार से संबंध रखते हैं। आपके सपुत्र के अपने इंस्टीट्यूशंस भी हैं। पंजाब की एक नामी राजनीतिक पार्टी में आप एक पदधारी भी रहे हैं। देव समाज में आकर आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन आए हैं। उनमें से कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो आप सब लोग सुनेंगे तो बहुत ही हैरान होंगे और बहुत ही उसकी हमें एक इंस्पिरेशन भी हमें देते हैं। आपने लोगों से जो रिश्वत ली थी जब आप एक पदधारी पोजीशन पे थे एक पॉलिटिकल पार्टी में या देव समाज ज्वाइन करने से पहले, आपने कई लोगों से रिश्वतें ली। देव समाज में आके, भगवान देव आत्मा की शरण में आके, उनके प्रभाव में आके आपने वो सारी पैसे लोगों के घरों में जा के वापस किए। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये 6.5 लाख रुपए से ऊपर की रकम थी। आज की डेट में हम लोग किसी का 1 रुपया लिया भी वापस नहीं करते, और आपने 6.5 लाख से ऊपर की रकम लोगों को उनके घरों में जाकर वापस की। जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तो एक नामी जन ने इनसे कहा कि आप अपने बारे में जो कुछ लिख रहे हैं आपको इससे कैद हो जाएगी। तो आप मुस्कुरा के आगे से बोले कि मैं तो कैद के ही लायक हूँ। मैंने जो पाप किए हैं, मैंने जो रिश्वतें ली हैं, इसके अवज़ में मुझे अगर कैद हो जाए तो मेरी ज़िंदगी शायद ज़्यादा आसान रहेगी। देव समाज में आने का ये प्रभाव हम सब पे होता है। श्रीमान जी एक इनके ऊपर अब मैं और क्या कुछ कहूँ, इनके ऊपर तो पूरी सभा हम यहाँ पे करवा सकते हैं। आपका जीवन इतना ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि इन पे बोलने लगे तो शायद मैं यहाँ पे इजीली घंटा 1.5 घंटा इन्हीं के ऊपर ही, इनकी लाइफ के ऊपर ही आप सबको चीज़ें बता सकती हूँ, पर टाइम की कमी होने के कारण मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ आप श्रीमान जी का स्वागत करें। पहला भजन है, ये देव समाज मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर से है, और भजन का नाम है जय जय देव गुरुदेव, गुरु भगवान तुम्हारी महिमा अति महान।
तुम्हारी मैं माती माँ, तुम्हारी मैं माती माँ। जय जय देव गुरु भगवान, जय जय देव गुरु भगवान। पानी नि सा नि सा सा रे रे सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा बा बा गा बा बा गा बा बा दा दा पा दा नि पानी नि सा पानी नि सा नि सा पानी नि सा नि सा सा नि सा नि दा नि बा बा दा पा गा बा सा नि दा नि दा बा दा बा गा बा सा नि दा नि दा बा दा बा गा बा दा नि सा गा बा दा नि सा गा बा दा नि सा। क्या क्या सद में नहीं सवारे, अपने तन मन धन सब वारे। अपने तन मन धन सब वारे, अपने तन मन धन सब वारे। आए मिथ्या पाप मिटाने, जग में देवराज फैलाने। जग में देवराज फैलाने, जग में देवराज फैलाने। हे जीवन ज्योति के भान, हे जीवन ज्योति के मां। जग का किया कल्याण। सानी सानी दानी दा पा गा पा सानी सानी दानी दा पा गा मा गा नी सा गा रे सा नी सा गा रे सा नी सा गा रे सा। हे जीवन ज्योति के भान, जग का किया मगर कल्याण। तुम्हारी मैं माती माँ, तुम्हारी मैं माती माँ। जय जय देव गुरु भगवान, जय जय देव गुरु भगवान। सागा सागा पा गा पा नी पा, सानी पा सागा सागा पा गा पा नी पा, सानी पा सागा सागा पा गा पा नी पा। नी नि सा नी नि सा नी नि सा गा रे सा नी नि सा गा रे सा नी नि सा। गा रे सा। सारे जगतों के उपकारी, तुम्हारे रूप की महिमा न्यारी, तुम्हारे रूप की महिमा न्यारी, तुम्हारे रूप की महिमा न्यारी। जिसने तुम संग लगन लगाई, जिसने शरण तुम्हारी पाई, जिसने शरण तुम्हारी पाई, जिसने शरण तुम्हारी पाई। जग को हो कैसे अनुमान, पाया उसने जीवन दान। तुम्हारी मैं माती माँ, तुम्हारी मैं माती माँ। जय जय देव गुरु भगवान, जय जय देव गुरु भगवान। तुम्हारी मैं माती माँ, तुम्हारी मैं माती माँ। जय जय देव गुरु भगवान, जय जय देव गुरु भगवान। 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 जय हमारी अगले देशमाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर के छात्र रेडी रहें।
श्रीमान जी सेंटर से आ जाओ प्लीज। है तब तक कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन मैं आप सबके साथ करना चाहूँगी यहाँ पे। गुरु महाराज जी ने हमारे देव समाज में 16 रिलेशंस के बारे में वर्णन किया है। एक आत्मा का रूप भी कहते हैं। शरीर के साथ साथ इमोशंस दिए, हमें अपनी सोल दी, आत्मा दी। इन दोनों चीज़ों के चलते आप में से कोई मुझे बताएगा कि हमें क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा होता है, हम किन चीज़ों के साथ अपना रिलेशन फील कर सकते हैं। 2 चीज़ें दी हमारे पेरेंट्स ने, बॉडी, कॉन्शियसनेस। इन दोनों चीज़ों से हमें सही और गलत का पता लगता है। हम नेचर के साथ अपना कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसको समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक देन है हमारी पेरेंट्स की हम पे। इसके बारे में मैं आगे भी आपसे जिक्र करती रहूँगी। अभी हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद योर भजन प्लीज। तुम मेरे सतगुरु
दूसरे भजन देव समाज एवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोज शाह अपनी तैयारी रखें प्लीज़। बहुत ही खूबसूरत भजन गाया। टीम के हेड अगर आ जाएं यहाँ पे, उनके साथ भी फोटोग्राफ, जो भजन हमारे स्टूडेंट्स फिनिश कर रहे हैं तो उनके टीम के हेड्स भी आ जाएं फोटोग्राफ के लिए। अभी भजन से पहले आई वॉज डिस्कसिंग कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने क्या क्या दिया। उन्होंने हमें बर्थ दिया, उन्होंने हमें बॉय तो देखा होगा कार्टून सबने, है ना। मोगली जंगल बॉय एक सच्ची घटना के ऊपर है। रामू द वुल्फ बॉय, ये एक ऐसा बच्चा था जिसको जंगल में छोड़ दिया गया। वो गुम हो गया था जब एक छोटा बच्चा था। वुल्फ्स ने उसको अपने साथ रखा। उनको एक वुल्फ, 4 वुल्फ थे जिनके साथ वो पला। उसके शरीर पे टोटल जो हेयर थे वो वुल्फ्स की तरह थे। उसके जो हाथ थे, उसके जो तबुई जल बनुमाई आपकी
स्टूडेंट्स रेडी रहें। अभी इस भजन से पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हमें बर्थ दिया, हमें कॉन्शियसनेस दी, हमें एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनी दी, जिसके चलते हमें एक सही राह दिखती है। इसके अलावा द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या देते हैं हमें जन्म देने के बाद हमारे माँ बाप। सो वेयर एवर यू पीपल आर टुडे, कोई 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं जिस भी क्लास में पहुंचे हैं, आपको आपके पेरेंट्स का शुक्रिया करना चाहिए। वो आपको एजुकेशन ना देते तो आप शायद यहाँ पे ना बैठते। हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हमें साइंस समझ में आती है, हमें मामा मैथ्स अच्छा लगता है, हमें मैथ्स नहीं करना, हमें लिटरेचर अच्छा लगता है। साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से आपको समझ में आई? ये आपको वहाँ पहली इन्फॉर्मेशन जो आपके पेरेंट्स ने दी थी, जो पहली टीचिंग दी थी, वहाँ से आपको समझ में आई ये सारी बातें। वो आपको उठना बैठना बोलना ही ना सिखाते तो आपको ये चीज़ें भी ना समझ में आती। इसलिए यू ऑल शुड बी थैंकफुल फॉर टीचिंग यू द बेसिक मैनर्स। अपने माँ बाप का सुबह शाम धन्यवाद किया कीजिए। मे बी स्टार्ट सर। सत्य धर्म के तुम्हें अवतार, सत्य धर्म के तुम्हें अवतार, देव धर्म के तुम्हें अवतार, देव धर्म
देव धर्म के तुम्हें अवतार, देव धर्म के तुम्हें अवतार। नमस्कार तुम्हें बारंबार, 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 नमस्कार तुम्हें बारंबार। अब मैं आईएएस देशमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 के स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। इनका भजन है सब हस्तियों में आला गुरुदेव है हमारा। और इनसे अगला है देव समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा। आप अपनी तैयारी रखिए प्लीज। गर्ल्स मोगा। दिलों की कदूरत
बेटा जी आप स्टैंड के पास भी तो हिल के आ रहे हो। पीछे स्टैंड लगा हुआ है, हिल रहा है। आगे हो जाओ थोड़ा। हमारा अगला स्कूल है देशमाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा। आप स्टेज पे आ जाइए प्लीज़। बस हो गया। कई बारी देखा है, ऐसा महसूस होता है कि मतलबी प्यार है हम बच्चों का, पर हमारे जो पेरेंट्स का प्यार है हमारे लिए, इट इज़ अ सेल्फलेस लव। एक ऐसा प्यार जिसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते और प्रोटेक्टिव रहते हैं। उनकी जो पोजेसिवनेस है हम स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे बुरे मार्क्स आ जाएं या हम किसी गलत कंपनी में डल जाएं तो हमारे पेरेंट्स क्या हमें घर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं, वो हमारे लिए इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि हम किसी और से हमारे बारे में सुन के राज़ी नहीं होते। हमें हर मुसीबत से हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं। मार्क्स कम आए तो हमें ट्यूशन लगा देते हैं, बुरी कंपनी आए तो अपना टाइम, अपनी चीज़ें छोड़कर हमें स्कूल में छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे। उस समय हमें लगता है कि ये तो बड़ी मुश्किल आ गई, अब तो माँ बाप तो हमें 2 मिनट का समय नहीं दे रहे। पर ये सब कुछ आपके प्रोटेक्शन के लिए है, जो आप तब समझोगे जब आप खुद पेरेंट्स बनोगे। इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी हम ये भजन सुनते हैं। हम देशमाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा के बच्चे आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है सबसे, जिन भी स्कूल्स के भजन फिनिश हो गए हैं, आप प्लीज़ अंदर ही रहिए। आप सबकी ज़रूरत है आने वाले भजनों में। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी आपके सामने भजन पेश करने हैं उनको, वी ऑल नीड योर एप्रिसिएशन। कुछ स्टूडेंट्स बाहर जा चुके हैं, कुछ टीचर्स भी बाहर जा चुके हैं जिनके भजन कंप्लीट हो गए। आप प्लीज़ वापस आइए और जो बाकी यहाँ ऑडियंस है वो यहीं पर ही बैठे रहिए जब तक हमारे भजन फिनिश नहीं होते। थैंक यू। ah
मैं उस गुर से कभी न मोड़ूं मैं मुख उनसे रहूं आश्रित मैं उस गुर से कभी न मोड़ूं मैं मुख उनसे कहाँ मेरी भलाई है कहाँ मेरी भलाई है कहाँ मेरी तबाही है कहाँ मेरी तबाही है शरण अपनी जो दे मुझको शरण अपनी जो दे मुझको जीवन पथ दिखलाते हैं मेरे सतगुरु मेरे भगवान मेरा जीवन बचाते 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 हैं हमारा अगला स्कूल डे हंसते हुए चेहरे कितने अच्छे लगते हैं। हम लोग इस बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं। वी ऑल एंजॉय